अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज का यस जन मेन आज टॉपिक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या ये टॉपिक आव मे जहनस मज तम सात यम सात पत्म लट नमाज पढ़ ईद नमाज पढ़ मे कोर कंपेयर यम सात 15 वरी ब्रो ईद नमाज पढ़ने गसान या मिनिमम 1 डिकेड बिफोर ये नमाज पढ़ने गसान मतलब सारे असल कमजार लगित अतर गसान मथित पत नमाज बड़ खुशी खुशी सान पढ़ान पत नमाज मकलित अकिस नालमुत करान ईद मुबारक करान हर कह नालमुत करान अकिस ईद मुबारक करान। लेकिन मैं बड़ी कीनली एनालाइज कर रहा था हर किसी बंदे को मैंने कहीं किसी चेहरे को मैंने हंसते हुए नहीं देखा और न उस में तुम पत नमाज पढ़ नमाज इख्तिताम कर अकिस नालमुत करान न उस में तुम ईद मुबारक करान। वाई ये कश्मीर में क्यों हो रहा है? वाई वी आर इन हाई पीक ऑफ डिप्रेशन एग्जाइटी एंड जो कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे कश्मीर में शुगर पेशेंट्स हर घर में दो दो 10 5 5 4 4 3 बंदों में 2 शुगर पेशेंट्स हैं और कैंसर की रेट हमारी साउथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर किसी घर में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट है, हर किसी घर में किसी न किसी को डिमेंशिया है, हर किसी घर में कोई ना कोई ट्रकलाइजर्स ले रहा है नींद के लिए, नींद नहीं आ रही है लोगों को। वजह क्या है इसकी? अगर हम 15 साल पीछे जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके पास पैसा कम था, गाड़ी नहीं थी, मकान बड़े नहीं थे, लेकिन लोगों में वो अलग सी खुशी, वो अलग सी रौनक होती थी चेहरों पे। लेकिन जो आजकल का इरा है माय डियर, जो आजकल का इरा है, अगर हम इस इरा की बात करेंगे, 2 करोड़ का मकान है हर किसी के पास, लेकिन शाम को 2 रुपये का चावल खाता है। माय डियर, मैं वन पत्म लटि पत्म वीडियो मज मे दोपुक करान काम 2 करोड़ हंद मकान बनावान, शाम 2 रुपयन हंद बत आसान। ब्याक कथ वन में अगर एक गरस में अख नफर कमावन वोल 10 खन वल, मगर तम 10 नफर तमिस अकिस नफर जल्दी जल्दी मडगुजारस मज वातनावान। वो बंदा सिर्फ 5 साल में डिप्रेशन, एग्जाइटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाता है। वाई? बिकॉज तमिस 10 टेंशन पे दिमागस मज भरन, सह जल्दी जल्दी कब्रिस्तान वातान। मरन प्रेत कंस, मगर मरने के भी उसूल है, मरने के भी उसूल है। अगर अल्लाह ताला ऐसा वो ज़हर किए तो मरियो सरी, लेकिन उसने हमें सोच दिया, हमें दूसरे मखलूक़ात से अलग बनाया है। हमारे पास सोच दिया अल्लाह ने जो किसी के पास नहीं है। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है इस पे, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हम वो है मकान। मे बसान ये प्रेत कह घर, चाहे वेदर गरीब सह बैंक पे लोन कर, चाहे कस वजुम हे पोस, चाहे कह अमीर युद्ध गलत तो ये गलत। मैंने सर्वे की, मिनिमम 100 गर्ल्स की हमारे बंधु ने सर्वे की, 2 करोड़ का मकान है, मिनिमम 1 करोड़ का मकान है, लेकिन शाम को 2 रुपये का चावल खाते हैं। फूड पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। जब फूड पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ये खेन चन खेमो असल कहें तो जिंदगी कत बढ़। कैंसर शिकार, डायबिटीज शिकार, कोलेस्ट्रॉल शिकार, एग्जाइटी शिकार, डिप्रेशन शिकार। यह हजरत अली करम अल्लाह तआला फरमोमुत कि गोडनिच प्रियारिटी दियो फूडस पे। मे वो पत्म लटि 85% से ज़्यादा लोग हमारे कश्मीर में यमन अकई काम तम खेवान चवान तो बाथरूम गसान दोस्त पेशाब करान, उनका इतना ही काम है, लेकिन टारगेट किसी और को रखा है, ये शाम को हमारे लिए कमा के लाएगा और तमिस इंसान जल्दी जल्दी मडगुजारस तानान। बस वन मकान बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ मकान मत बनाओ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फूड पे दे दो, जिससे आपका लाइफ स्पान भी बड़ा हो जाएगा। बासमती चावल लाओ। पिछली बार मुझे कोई कह रहा था कि फलानी फिस्तानी अमीर है हमारे एरिया में, मैंने कहा कोई अमीर नहीं है यहाँ पे। अमीर वो है आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जहाँ पे हमें फ्री चावल मिलता है, 2 रुपये का चावल मिलता है। जिस बंदे की वहाँ पे, जिस घर की वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वही बंदा अमीर है। जो शाम को अच्छा चावल जिसमें स्टार्च कम होगा, बासमती चावल खाता हो, मुश्क भुज्जी खाता हो, ब्राउन राइस खाता हो, कोई भी अच्छा चावल जो घर में खाएगा वही अमीर है। क्योंकि अमीर वही है जो अपनी फूड को पहली प्रायोरिटाइजेशन फूड को देगा। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से हम मकान को पहली प्रायोरिटाइज दे रहे हैं। ये हज़रत अली करम अल्लाह तआला ने फरमाया, पहली प्रायोरिटाइज आपका फूड होना चाहिए, दूसरी सवारी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो तीसरी प्रायोरिटी आपको रिश्ते पे देनी है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें पसंद है लेकिन उसमें पैसों की डिमांड है, तो आप वो पैसे दे सकते हो और उस रिश्ते को कायम कर सकते हो, उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का पार्टनर बना सकते हो, उस पे आप पैसे लगा सकते हो। और 4th 5th प्रायोरिटी है
मकान, लेकिन बदकिस्मती से हमने मकान को पहले प्रायोरिटी दे दी है। यहाँ से लोग ये सारी लख कनान ज़मीन, बहुत से जिनके पास बहुत ही कम लैंड है, जो उनके बच्चों का रिसोर्स है, ये जन तिमन रश होता है, मगर सब लोग यहाँ पे मकान ज़मीन बेच के मकान बना रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है इस पे, वो मैंने लिखा है कंपेयर। यहाँ लोग एक दूसरे, ये सबसे बड़े, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अपने मुल्क की बात करूं, यहाँ 95% लुक यम जन छिए तिम च वुचान बाकिन हिंदिस दिमागस में क्या चला। कोई बंदा 5% लोग ही है जो सोच रहे हमारे दिमाग को क्या करना है, हमारे दिमाग में कौन से थॉट्स हमें, कम थॉट्स गसन इन दिमागस में, लेकिन अच्छा हमें सोचा फिस्तानी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फलानी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जब तक हम इस सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, बस वना किताब, एक किताब ये दिस वेरी ट्रुथ पेनफुल ट्रूथ, ये किताब छो ये नोटबुक आ, ये किताब एक नोटबुक है। ये फर्स्ट पेज है, ये ऑलरेडी रिटन है, और लास्ट पेज ये भी ऑलरेडी रिटन है। ये दो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, जोन तो मारो ये चीजें, मगर मजबाग उस पेज आप जो बचान, ये आपको खुद लिखना है। और ये आप कैसे ये पेज भरोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, एंड दिस चॉइस इज योर्स, दिस चॉइस इज योर्स। ये आपके हाथों में है। आप इस पेज को नफरत से भरोगे, हसद से भरोगे, या प्यार से भरोगे, या लोगों की मदद करने के लिए भरोगे, या लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए भरोगे, या कामयाबी के लिए भरोगे। ये पेज आपको खुद लिखना है। दो पेज, फर्स्ट एंड लास्ट पेज, आप इसका चेंज नहीं कर सकते। वन चीज सारी बनान, ये चीज अक्स से कंपेयर करना, ये मिश शक्ल असल, कुछ मोट, कुछ तोन, भाई युथी आसा, मैं माय डियर, जब अल्लाह ने हमारी शक्ल बिल्कुल नहीं सेम बनाई है दुनिया में, तो हमारी डेस्टिनी भी अलग है, हमारी मंजिल भी अलग है, हमारा सफर भी अलग है। और जब तक ये हम ना सोचे कि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, कोई दूसरा जैसा नहीं बन सकता, कोई अगर हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, हर कोई लखपति नहीं बन सकता, हर कोई गरीब नहीं बन सकता। ये दुनिया बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल जरूरी है माय डियर। लेकिन हम बदकिस्मती से इसी रश में लगे हैं कि अगर वो करोड़पति है, मैं भी वहीं पे पहुंच जाऊं, चाहे बाई हुक और क्रूक, चाहे सो खसखस डॉलर गनी या बदल का ड्रग काम पे तेमिस निश्वाज। मगर माय डियर, जो भी गलत काम करता है, जो भी शॉर्टकट करता है लाइफ में अमीर बनने के लिए, वो मुंह के बल गिरता है, और इस तरह से गिरता है वो सोच भी नहीं सकता, वो उसके वहम गुमान में नहीं होगा जिस तरह शॉर्टकट करने वाला सोचेगा। एक बार और चौथी बात मैं इस पे कंपेयर पे कहना चाहता हूँ, जो हम कश्मीरी लोग हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर हम 10-15 साल पीछे जाएंगे तो एमबीबीएस की 30 सीटें होती थी, लेकिन अब 1150 से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन 1150 सीटें होने के बावजूद भी अब गरीब लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो जमीन बेचते हैं अपना, और अपने बच्चों को रशिया बेचते हैं, बांग्लादेश बेचते हैं, ईरान बेचते हैं। माय डियर, ये आप ट्रेंड्स का फॉलो करते हो। जो 1150 में सिलेक्ट नहीं हुआ, वो एमबीबीएस में कौन सा, वो बांग्लादेश में कौन सा एमबीबीएस करके आएगा, वो रशिया में कौन सा एमबीबीएस करके आएगा, वो ईरान में कौन सा। पिछली बार मैं देख रहा था, बांग्लादेश के 250 बच्चे प्रताप पार्क में प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, उनके पास कोई हाउस जॉब के लिए कोई हॉस्टल अलाउ नहीं कर रहा था। ये हालत होगी हमारे डॉक्टरों की, क्योंकि 1150 जब मैं पढ़ रहा था तब 30 सीटें थी, 30 या 50 थी, उसमें कुछ फीमेल्स थी। तब जिन लोगों ने उस टाइम अपने बच्चों को, वो अमीरों के थाट जल्दी आते हैं जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों ने उस टाइम अप्रोच लगाया अपने बच्चों को बाहर जाने का, उन लोगों की एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गई, वो लोग गवर्नमेंट के अंडर आ गए। लेकिन जो अब गरीब कर रहे हैं, ये अपनी जमीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जमीन को बेच के जो बच्चों को बाहर कंट्रीज में, ये ट्रेंड का फॉलो कर रहे हो आप। माय डियर, जमाना बहुत बदल गया है। आप एमबीबीएस में स्कोप नहीं है। आजकल का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का, डाटा साइंस का। इन चीजों में लड़कों ये डिग्रियां करवाओ अपने बच्चों को, डाटा साइंटिस्ट बनाओ, उसे रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग कराओ, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंजीनियरिंग कराओ, उसे मोबाइल एप्लीकेशंस की इंजीनियरिंग कराओ। इन चीजों में माय डियर स्कोप है, और स्कोप बियॉन्ड द लिमिट है। इतने पैसे वो कमाएंगे अगर वो एक एप्लीकेशन बनाएगा जो लोगों को सहूलियत देगी, या बैंक या साइबर सिक्योरिटी में अपने बच्चों को भेज दो डिग्री करने के लिए, क्योंकि जितना आईएएस जमाना आ जाएगा, जितना डिजिटल आ जाएगा, उतनी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगी। इन इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होगी हर किसी सेक्टर में। इन चीजों को ऐसी डिग्रियां करवाओ। और तीसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है, और इस पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, इन प्रथकों पानी शक्ल दिसमस प्रथकों
نس أڑہن بٔڑ پہن أڑہن لۄکٕٹ پہن أچھ اَجہِ بَجہِ پہن رنگ چھُ اَڑٮ۪ن کرٛہُن پہن اَڑٮ۪ن چھُ سفید پہن یہ چیزیں آپ چینج نہیں کر سکتے ہو اسی لیے میں کہتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو یہ کمپیئر سب سے عذاب کرتا ہے انسان کو یہ کمپیئر دوسروں کے ساتھ کرنا یہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے یہ آپ کو ایگزائٹی میں لے جاتا ہے یہ آپ کو ڈیمنشیا میں لے جاتا ہے اپنی زندگی جیو ہر کسی بندے میں اپنا ٹیلنٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کوئی آسمان پہ چڑھے گا وہ دوسرا بھی آسمان پہ چڑھے گا کم سے کم دوسرا چاند پہ چڑھ سکتا ہے تاروں پہ چڑھ سکتا ہے دیٹس اے ڈفرنس اور تھنک کرٹیکلی اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے سمپل سوچ والوں کا کوئی بھی سکوپ نہیں ہے کرٹیکل تھنکنگ کا سکوپ ہے سپوز کوئی کہتا ہے گائے دودھ دیتی ہے یہ بچپن سے سنتے آئے ہم گائے دودھ دیتی ہے لیکن کرٹیکل تھنکنگ کی ایگزامپل ایک بتاؤں میں گائے کا دودھ لیا جاتا ہے کیا گائے دودھ دیتی ہے از رائٹ یا گائے کا دودھ لیا جاتا ہے از رائٹ یہ مجھے کمنٹ باکس میں لکھنا یہ ٹھیک کون سا ہے یا ہم کہتے تھے ڈر کے آگے جیت ہے کیا ڈر کے آگے کبھی جیت ہو سکتی ہے ڈر کے آگے خوف ہے اگر کسی کو بھی اسٹیٹمنٹ میں میرے کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے ڈاکٹر احمد مشتاق تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے یہی ڈر کے آگے ہمیشہ خوف ہوتا ہے ڈر کے آگے جیت نہیں ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں نہ شو آف کرو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا ہے تو پتلے ہی صحیح ہو اگر موٹا بنایا ہے تو موٹے ہی صحیح ہو ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں اسٹرگل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں اس کو ریوارڈ دوں گا جو زندگی میں محنت کرے گا اسی کو ریوارڈ ملے اس نے یہ نہیں لکھا میں ہندو کو ریوارڈ دوں گا میں مسلمان کو ریوارڈ دوں گا میں عیسائی کو ریوارڈ دوں گا میں یہودی کو ریوارڈ دوں گا یہاں اس دنیا میں یہ جو بیچ والا پیج ہے اس نوٹ بک کا اس کو اسی کو ریوارڈ ملے گا جس طرح سے جتنی وہ ہارڈ ورک کرے گا جس طرح سے وہ اسمارٹ ورک کرے گا اور جس طرح سے وہ سوچے گا اور سب سے بڑا امپورٹنٹ اس سوچ پہ مجھے یاد آ گئی سوچ ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھو کیونکہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں اگزامپل دے دی اگر ناؤ ہوگی جو ہم پانی میں چلاتے ہیں ناؤ کبھی اپنے پانی سے نہیں ڈوبتی ہے ناؤ ہمیشہ باہر کے پانی سے ڈوبتی ہے اگر آپ نے سوچ گندی رکھی تو آپ ڈوب جاؤ گے اگر آپ نے اندر کی سوچ اچھی رکھی تو آپ کو کوئی بھی نہیں ڈبا سکتا مائی ڈیئر اور سب سے امپورٹنٹ چیز اور میں اپنی جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ گیو اپ بہت جلدی کرتے ہیں سپوز کسی کو MBBS کرنا ہے IAS کرنا ہے شیمن کریک کروں یہ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ 4 سال سے محنت کر رہے ہیں لیکن جب اس کا نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہو جائے گا مائی ڈیئر کمرے میں بند ہونے سے کمرے میں بیٹھنے سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کر کیا رہا ہے اندر یہ گرل فرینڈ کا فوٹو دیکھ رہا ہے یا کوئی وادرشیاری بوائے فرینڈ کا یہ فلمیں دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے جب انسان میں پیشن ول اور پرپز ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں روک سکتی وہاں تک پہنچنے میں ہاں لیٹ پہنچ سکتا ہے لیکن پہنچے گا ضرور جب ون ڈائریکشن پرپز ہوگا اسی پہ مجھے ایک بات یاد آئی ایک بار اللہ کا ایک خاص بندہ تھا اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے اوپر جانا ہے آپ کے پاس میں دیکھوں گا آپ کا دنیا کیسا ہے تو جب اس نے ضد کی تو اللہ کے پاس چلا گیا اللہ نے اس کی ضد مانی تو جب وہ گھوم رہا ہے جنت میں اوپر اللہ کے گھر میں تو گھومتے گھومتے اس کو لاکھوں گفٹوں پہ نظر پڑ گئی کچھ گفٹس تھے جو پیک تھے جن پہ ایڈریس لکھا تھا لیکن ڈسپیچ نہیں ہوئے تھے وہ گفٹس تو اس بندے نے اللہ سے پوچھا کہ ان میں اللہ کیا ہے یہ کیا ہے مطلب ان پہ تو ایڈریس بھی لکھا یہ گئے کیوں نہیں اپنی جگہ پہ اللہ نے اسے کہا یہ بڑی لمبی بات ہے اس نے کہا نہیں میں سننا چاہتا ہوں گئے کیوں نہیں اپنی جگہ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ان بندوں کی سکسس ان میں بالکل یہ پیک ہوئی ہے اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہے اب ان کو صرف ڈسپیچ کرنا تھا ان لوگوں نے 1 گھنٹے پہلے 1 دن پہلے 1 مہینہ پہلے 6 مہینہ پہلے 1 سال پہلے گیو اپ کر لیا مائی ڈیئر کبھی آپ منزل کے بہت نزدیک ہوتے ہو لیکن آپ گیو اپ کرتے ہو آپ کی پیشنس آپ کی سائلنس بریک ہو جاتی ہے اس ٹائم اللہ کہتا ہے قرآن میں جو محنت کرے گا میں اسی کو ریوارڈ دوں گا لیکن ہم کشمیری لوگ جلدی سب کچھ پانا چاہتے ہیں ہم نے اب شارٹ کٹ ہم کرنا چاہتے ہیں زیادہ امیر بننے کا شارٹ کٹ ڈگریوں میں شارٹ کٹ ہر کسی چیز میں شارٹ کٹ جگاڑ جسے کہتے ہیں یہ ہاورڈ نے اب ایک کتاب لکھی ہے جگاڑ دا نیو میڈیٹیشن آف انڈین اسٹوڈنٹس ہم جگاڑ چاہتے ہیں کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں ہارڈ ورک کروں پھر اس سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں جو ہارڈ ورک کرتا ہے مائی ڈیئر ہارڈ ورک ٹھوکتا ہے پھر اس کو منزلیں راستے دکھا دیتے ہیں اور راستے منزلیں دکھاتے ہیں مائی ڈیئر سارا یہاں میں لڑکوں کو کہتا ہوں نہیں اللہ تو رزق دینے والا ہے رزق دینے والے کی رزق دیتا ہے وہ لیکن بہت طریقے ایک لتھو لوڑ کے ساتھ دوست بات پھل کمائی لیکن کوئی آرام سے اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے کھانا دہس تو رات نمس پانس رزق برابر پتہ شرین رزق میں طریقے ہیں ہارڈ ورک کبھی محنت ضائع نہیں ہو جاتی ہے یہ
फरमाया है, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है कि हार्ड वर्क के बगैर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलेगा। और दूस चौथी बात मुझे याद आई, कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 खेला जाता है। ये पिछली बार भी न्यूज़ आई ग्रेटर कश्मीर में। आप देखो हम कितना शॉर्टकट चाहते हैं, किन चीज़ों पे हम पैसा बिना मेहनत के हम पैसों को चाहते हैं। देखो अगर आपने ड्रीम 11, रमी सर्कल किसी चीज़ से आप किसी भी एप्लीकेशन से आपने पैसे कमा लिए, हो गई आपकी जल, आपने पैसे कमा लिए। मैं कहता हूँ विदिन 1 डिकेड आपके पास पैसा नहीं होगा, ये पैसा वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ से आया था। ये रिसर्च कहता है 95% अगर हम बात करेंगे आप अपनी इंडिया की 95% लोगों के पास जो पैसे हैं 5% लोगों के पास जो पैसे हैं 95% आम आदमी है। अगर वो 5% पैसे आम आदमी में बाँट दिए जाए तो 1 डिकेड के बाद ये पैसे उन 5% के पास चला जाएगा। बिकॉज़ वी डोंट हैव एबिलिटी टू मैनेज द फाइनेंस। हमारे पास फाइनेंस की स्ट्रैटेजी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी नहीं है, फिजिक्स नहीं है हमारे पास। हाउ यू मैनेज मनी, ये उन्हीं के पास चला जाएगा। इसलिए हम आप देखो जिन लोगों ने ये बनाई है ये एप्लीकेशन ड्रीम 11, रमी सर्कल, 1 रुपए मुझे पता नहीं कितनी है। आप देखो वो खुद चैटर्ड में घूम रहे हैं और बिज़नेस क्या है, आप उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हो। और बदकिस्मती से हमारे कश्मीर में खेला जाता है ज़्यादा। अपनी मेहनत से काम करो, अपनी मंजिलों को खुद ढूँढो। आपको पता होना चाहिए जब आप सुबह यहाँ 99% लोगों को हमारे कश्मीर में पता ही नहीं होता है हमें सुबह कहाँ जाना है जब उठते हैं। फिर कहते हैं उसी टाइम हम डिसाइड करेंगे हमें जाना कहाँ। जिस इंसान को पता नहीं होगा मैंने किया क्या, मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है, वो इंसान कभी कहीं पहुँच ही नहीं सकता। और जिस इंसान को पता हो मुझे जाना कहाँ है, नो विंड ऑफ द वर्ल्ड स्टॉप्स दैट मैन टू रीच हिज डेस्टिनेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि काम करो और जो काम करोगे उससे प्यार करोगे। जब आप काम से प्यार करोगे तो अल्लाह आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। और कुछ कहते हैं ना कि अल्लाह देगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह करता है उसकी मदद जो अपनी मदद खुद करेगा। ये इकबाल ने कहा है। एक बार एक बंदा था, सैलाब आ गया, वो डूब गया पानी में। जब वो डूब गया पानी में तो उसको पहले हेलीकॉप्टर आया, फिर नाव आई, उसने कहा नहीं, नहीं मुझे तो खुदा खुद बचाएगा। फिर पता नहीं क्या-क्या आया, दूसरा, तीसरा, चौथा ज़रिया, 5वां ज़रिया, आखिरकार वो डूब गया। जब वो अल्लाह के पास पहुँचा तो उसने अल्लाह से कहा मैं सबसे बड़ा प्यारा बंदा था, नफ़ल भी पढ़ता था, ज़कात भी पढ़ता था, 5 टाइम हज भी किया है, सब कुछ किया है मैंने, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो अल्लाह ने वापस जवाब दिया, मैं खुद नहीं आता हूँ बचाने, मैंने बहुत सारे ज़रिए भेजे आपके पास। पहले नाव भेजी, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, फिर वो रस्सी फेंकी हेलीकॉप्टर ने, लेकिन आपने डिनाई किया, आपने कहा अल्लाह मैंने ज़रिए भेजे थे आपके पास। माय डियर अल्लाह जब आपकी परेशानी हो, जब आपका कोई भी सफ़रिंग हो, तो अल्लाह आपके पास किसी न किसी को भेज देता है, लेकिन हम पहचान क्योंकि हमारा विज़न ब्लूड विज़न होता है उस टाइम, हम उस बंदे को पहचाने। ज़रिया अल्लाह ताला भेज देता है, लेकिन तब वो ज़रिया आपको भेजेगा जब आपका ये हार्ट अच्छा हो। लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे मौलवी भी हर रोज़ यही कहते हैं, आप हाथ कहाँ पे रखो, आप पैर कहाँ पे रखो, आप वो करो, आप ये करो। इन लोगों ने इन चीज़ों में हमें फँसाया है। माय डियर जब आपका ये कैरेक्टर हो ना, ये कैरेक्ट, तब आपके हाथ मानी नहीं रखते, तब आपका कुछ कोई भी चीज़, कोई भी डिसिप्लिन मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई चीज़। लेकिन सिर्फ़ जब आपका हार्ट अल्लाह ताला से पूरी तरह से मिल जाए और दिमाग, ना वो हाथों का डिसिप्लिन देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। वो सिर्फ़ डायरेक्ट आपके हार्ट पे नज़र डालता है, कि इसके हार्ट में है क्या? इसके पॉज़िटिव थॉट्स है, इसके नेगेटिव थॉट्स है, ये बंदा कैसा है? अल्लाह ताला को पता चल जाता है। आपके हाथ ऊपर-नीचे रखने से कुछ नहीं होगा माय डियर। ये और इम्पोर्टेंट बात है। और जेलसी भी बताया मैंने। और एक इम्पोर्टेंट ओवरथिंकिंग। हम ओवरथिंकिंग मीन्स सोचना ऐसे, मतलब सिर्फ़ सोचते रहना, मैं वो करूँ, मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ, मैं ये जाऊँ। ये भी सबसे बड़ा काज़ है डिप्रेशन हमारे कश्मीर का। ओवरथिंकिंग को स्टॉप करो बाय मेडिटेशन। जब भी कभी डिप्रेशन हो जाए तो नमाज़ पढ़ो। जब भी कभी कोई भी टेंशन हो जाए, अगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो वॉक करो, अगर वॉक नहीं कर सकते तो रन करो। उससे डिप्रेशन की मैं अपने हिसाब से, अपनी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से, जब भी मुझे टेंशन हो जाता है ज़्यादा, मैं ट्रेडमिल पे चला जाता हूँ और 1 घंटे तक दौड़ता हूँ। जब मैं वहाँ से उतरता हूँ, बिल्कुल जैसे सब जो जो टॉक्सिन्स होते हैं अंदर डिप्रेशन के, जैसे वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। और हमेशा जब डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो, तो दौड़ा करो। और जेलसी जो एक-दूसरे की जलन है, इसको ख़त्म करो। जब तक आप जलन ख़त्म नहीं कर सकते, आपके अंदर का डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब आप सुबह घर से निकलते हो, तो आपको ये पता नहीं होता कि मेरे साथ कौन किस तरह बिहेव करेगा। आपको ये नहीं पता जो अगर आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हो, कि मेरा बॉस मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा, आपके सबॉर्डिनेट कैसे बिहेव करेंगे, या कॉमन पीपल आपके साथ अगर आपको धक्का-वक्का लगा है, कौन कौन आपको गाली देगा, ये आपको पता नहीं होता। माय डियर
10% लाइफ जो होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन विद यू। 90% ऑफ लाइफ डिपेंड्स हाउ यू रिस्पॉन्ड। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो जब आपके साथ कुछ होता है, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। अगर किसी ने गाली दे दी, आपने यहाँ से गाली वापस दे दी तो बात खत्म। लेकिन अगर आप चुप करके वहाँ से निकल गए, हँसते-हँसते निकल गए, आपने उसके लिए कम से कम 1 दिन का न 1 महीने का अज़ाब रखा आपने उसके दिमाग में। जब आप साइलेंटली निकलोगे वहाँ से, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो यू क्रिएट अ डिफरेंस बाय योर टर्न। क्योंकि जब इंसान को पहचान ना हो, तो वो शक्ल-सूरत से नहीं पहचाना जाता है। इंसान यसनी ज़्यवची इसके पीछे इंसान होता है। ये कैसे बात करता है, देन ही कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज़ इंसान तो सारे मैं हर किसी को इंसान नहीं कहता हूँ। इंसान जो आपके मुँह से निकलेगा, इससे पता चलता है कि आप इंसान हो या हैवान हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी टंग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोज़ में, अपनी टंग को हमेशा कंट्रोल करो। चाहे आप किसी महफ़िल में बैठे हो, तो अपनी टंग को कंट्रोल करो। अगर आप दस्तरख़ान के पे बैठे हो, तो अपने पेट को कंट्रोल करो। अगर आप किसी और महफ़िल में बैठे हो, तो आँख को कंट्रोल करो। अगर आप किसी रास्ते में हो, तो भी अपनी आँख को कंट्रोल करो और महफ़िल में ज़बान को कंट्रोल करो। जितना इंसान कम बोलता है, उतनी उसकी इज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है। जितना आप ज़्यादा बोलोगे, कोई ना कोई बात आपसे निकलेगी जिससे आपके दुश्मन भी बन जाएँगे, जिससे आपसे क्रिटिसाइज़ भी होगी, जिससे बार-बार वो लोग जो आपके अपोनेंट्स हैं, वो बार-बार उसको रिपीट करेंगे और बार-बार हर रोज़ आपको वो टेंशन दे देंगे। बेटर टू कीप साइलेंट। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चुप रहो और तब अपनी ज़बान खोलो जब आपको लगे माय वर्ड्स आर मोर पावरफुल दैन माय साइलेंस। मेरे वर्ड्स में ताकत है। ये दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस माय वर्ड्स। फिर अपना मुँह खोलो, तब आपको पता चले, जब आपको पता हो कि मेरी वर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो मैंने और एक पॉइंट लिखा है, हाँ, फूड पे मैंने आपको बताई जो 2 करोड़ का मकान है और ₹2 अपनी फूड पे इम्प्रूवमेंट करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी इस मशीन को डिज़ीज़ से बचाना चाहते हो, इन मकान-वकानों पे करोड़ मत लगाओ। सबसे पहला प्रायोरिटाइज़ करो अपना फूड, मुझे खाना क्या है, मेरी सेहत के लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, नहीं तो 2 करोड़ का मकान बनाया होगा और वहाँ से कॉर्पोरेट से ₹2 का चावल लाते हो। ये लाइफ़ है, नहीं है ये लाइफ़। तो जानवरों और इंसानों में फ़र्क ही नहीं है कोई। वी आर ऑल एनिमल्स, नो ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम पहले इस चीज़ में डिफ़रेंस नहीं करेंगे कि हमें खाना क्या है। अगर हमने भी ₹2 चावल पता नहीं कितनी स्प्रे लगाते हैं उनमें से, कभी अच्छा चावल नहीं खाया, कभी ब्रेकफ़ास्ट अच्छा नहीं किया, कभी अच्छा डिनर अच्छा नहीं किया, कभी आपने लंच अच्छा नहीं किया, सब एज़ रूटीन चल रहा है, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो आप कभी प्रॉफ़िट में नहीं हो, आप हमेशा लॉस में हो, चाहे आपके 3-3, 4-4 करोड़ का बंगला होगा आपके पास, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रायोरिटाइज़ेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल गए, आप कब्र में जल्दी जाओगे। दिस इज़ माय वर्ड फ्रॉम अहमद मुश्ताक। और जो मैंने हाँ, हार्ड वर्क भी बताया। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन हम कंस्ट्रक्शन गलत करते हैं। मैं अमेरिका में था, कंस्ट्रक्शन करो उतनी जितनी आपकी ज़रूरत है। यहाँ 20-20, 40-40 कमरे बनाते हैं, उसमें 2 कमरों में आप बैठते हो और 30 कमरे खाली होते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो और उसमें कुछ लोग ज़मीन बेचते हैं, लोन निकालते हैं, फिर इसी डिप्रेशन में कब्र तक रहते हैं। ना लोन खत्म, ना फूड अच्छा, बिल्कुल कर्ज़ उतारने में लग जाता है, जब ये 2-4 करोड़ का मकान बनाते हैं। छोटे-छोटे मकान बनाओ। माय डियर येलिस कब्रिस्तानस पेट कहाँ छना येमि साथ जनाज़ पढ़ने गसान, कहाँ छ गुज़रान, अच्छु बसान यहोय योत मूद। माय डियर मैंने अभी आपको कहा लाइफ इज़ अ नोटबुक, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज उसका लिखा हुआ है और बीच वाला पेज अल्लाह ने आपके लिए छोड़ा है। आप किस तरह से उसकी भरपाई करोगे, किस तरह से लिखोगे? जाना तो कब्रिस्तान में हर किसी को है, चाहे 1 दिन पहले, 1 दिन बाद में, 1 साल पहले, 1 साल या 10 साल बाद में, 10 साल पहले। ये दास्तान तो हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ श्योर एंड सर्टेन, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमेशा याद रखा करो, अगर आपके पास 40, 50, 30 साल की ज़िंदगी है, इसको अच्छी तरह से जियो। मैं नहीं कहता हूँ गलत करो, लेकिन जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटी है, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए और कहीं जाने, घूमने-वूमने का, ये डाइवर्सिटी देखो दुनिया में क्या है। मकानों पे पैसे मत लगाओ, इससे बेटर है कि 1 साल में कम से कम 1 स्टेट का चक्कर लगाओ। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो 1 साल में 1 मुल्क का चक्कर लगाओ। 10-20 दिन वहाँ से दुनिया देखो, दुनिया कर क्या रही है, दुनिया है कहाँ, दुनिया में लोग कैसे हैं, दुनिया का कल्चर कैसा है, दुनिया दु कित क्या हम आगे हैं या दूसरी कंट्रीज़ आगे हैं? क्या हम आगे हैं या दूसरे स्टेट आगे हैं? कम से कम ये चीज़ जानना एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपने आप को इंसान कहते हैं। अदरवाइज़ वी आर ये तो बात अच्छा हो। और दूस और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो काज़ ऑफ डिप्रेशन मैंने कश्मीर में देखा, दैट इज़ डॉटर इन लॉ। हाईएस्ट काज़ ऑफ डिप्रेशन है ये हमारे कश्मीर में। मैं सब उन बाप से कहता हूँ, बाप पेरेंट्स से कहता हूँ जिनकी बेटियाँ हैं खासकर,
ان کو مارل ایجوکیشن دے دیجیے بہت چھُس ونان ہمیشہ یہ تہِ ونان سٲری کوٗر چھِ زامٕژ لڑکہن کِنۍ لیکن میں نے یہ 2 سال پہلے ڈِناے کیا میں نے کہا ییٚلہِ لڑکہن کِنۍ آسہِ ہا زامٕژ أمِس آسہِ ہا گۄڈنٮ۪تھ پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تہِ تناز أمِس آسہِ ہا پننٮ۪ن بایَن سۭتۍ تہِ تناز أمِس آسہِ ہا پِترٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ ماستٕرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ پۄپھتٕرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ پِترٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ تناز لیکن تمن تنازن منٛز چھِنہٕ کینٛہہ یہ اپنی ریلیشن شپ کے ساتھ بہت ہی خوش ہے لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ چھنہٕ خاندار سۭتۍ تھاوان کُنی یا ژٔلرایس أمۍ گامہٕ منٛزٕے نتہٕ ژٔلرایس شہر منٛزٕے یہ چھِ أمِس چھُنہٕ برداشی گژھان میون خاندار گژھِ پننٮ۪ن منٛز بِہُن میں ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں بھی کسی باپ نے جنم دیا ہے ہماری ماں نے بھی ویسا ہی کیا ہے جیسے آپ اپنی بچوں کے لیے کرتے ہو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو اسی طرح اللہ سے بھی پیار کرو اگر گھر خوش ہے تو سوسائٹی خوش ہے اگر سوسائٹی خوش ہے تو قوم خوش ہے اگر قوم خوش ہے تو ملک خوش ہے یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھو اور کوئی کوشچن آیا تھا مجھے اگر انلاز غلط ہو مائی ڈیئر انلاز بھی غلط ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرشتے انلازن چھُس بہٕ یہ کتھ ونان کہ چینج کٔرِو اڈاپٹ یہ تۄہہِ کوٚرمُت تہِ کٔرِو نہٕ تُہۍ أزِچ ڈاٹر ان لا کینٛہہ یُس أمِس ڈاٹر ان لا چھُو تۄہہِ بچی کرِ تہِ کیٛاہ یہِ أہنٛزِ ماجہِ کوٚر ہمیں چینج کا فالو ضروری کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے چینج کا فالو نہیں کرنا ہم منہ کے میں یہ بار بار کہتا ہوں ہم منہ کے بل گر جائیں گے چینج از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی ہوم ہیپی لائف ان آل ریسپیکٹس ہمیں چینج کا فالو کرنا ہے کیونکہ ہم جب ییٚلہِ اَسہِ نوٚش چھِ یِوان گرس منٛز سٲری چھِ زانان أمِس موہنیوٗ سٲری چھِ باسان یہ آئے موہنیو گھر ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس طرح اپنی بیٹی ہمارے گھر میں مطلب جس طرح آپ اس کو عزت دیتے ہو اس ڈاٹر ان لا کو بھی عزت دیتے ہو اسی طرح سے اور ڈاٹر ان لا سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ان لاز کو جو بھی وہاں پہ ہے آپ ان کو اپنے بھائی یا اپنا جو آپ کا ان لاز ہے ان کو اپنا ماں باپ سمجھ کر ماں باپ ہاں اگر وہ کبھی آپ کو ڈانٹیں گے بھی تو ہمیشہ یہی سوچو جس طرح مجھے اپنے ماں باپ ڈانٹتے تھے اس طرح سے مجھے ان لاز نے بھی ڈانٹا اور میں نئے جو بچیاں ہیں پلیز ان کے ہاتھ سے موبائل چھینیے اور ان کو مارل ویلیوز دیجیے جب آپ کی شادی ہوگی ان کو فاطمہ کی سٹوری سنا دیجیے بڑے بڑے جو عورتیں ہیں جن لوگوں نے دنیا میں ایک چھاپ چھوڑی ہے ان کی سٹوریاں ان کو شام کو بتایا کرو ماں جب بستر پہ گۄڈٕ چھِ موج تہِ تُلان فون سۄ چھِ آسان خبر کمن کران فون یِمن بچن چھِ بناوان سۄ بیک بایٹٲرٕس یِم تہِ چھِ پتہٕ پگاہ فون تُلان یِم تہِ چھِ آسان فونس پٮ۪ٹھ بیک بایٹنگ کران اڑین والین ماجن چھُنہٕ تران فکر یِم چھِ برونٛٹھ کَنہِ بچس کران قتل میں ہمیشہ ریپیٹڈلی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ییٚمہِ ساتہٕ بچہ آسہِ برونٛٹھ کَنہِ کسی سے بات مت کرو کوئی بھی بیک بائٹنگ مت کرو یہ بالکل ٹریٹ آپ اپنے بچے میں ڈال رہے ہو پھر آپ کہتے ہو میرا بچہ میری خدمت نہیں کر رہا ہے یہ آپ نے خود اس کو مار دیا بچپن میں ہی آپ نے تو خود اس کو سارا سکھا دیا تجھے زندگی میں کیا کرنا ہے بچوں کے سامنے کوئی بھی غلط اگر کوئی دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی ہے اس ٹائم بچے کو بالکل پولائٹ بناؤ اس سے صرف چیلنجز دے دو اس سے اسٹرگل سکھاؤ کہ اسٹرگل کیا ہوتا ہے جاپان میں جب بچہ نیچے پڑتا ہے دب چھُس لگان تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ نِوان تُلنہٕ تٔمِس چھِ وَنان تِم اسٹینڈ اپ آپ خود اٹھو وہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں تاکہ آگے والی زندگی میں اگر یہ گر جائے گا اس ٹائم اگر ہم نہیں ہوں گے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اَسہِ چھِ آسان یہِ بچہِ پتھر پٮ۪نہٕ ییٚتہِ چھِ سٲری سیدان تٔمِس چھِ تھوٚد تُلان پتہٕ ٲسۍ پگاہ زندگی منٛز پتھر سُہ ہٮ۪کان تھوٚدُے ؤتھِتھ بہت ساری چیزیں ہمیں بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے اور اب میں فائنلی اور لاسٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر لا سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں یِم چھِنہٕ حجہِ زامژٕ کینٛہہ حٲلۍ گٔے مےٚ مۄہنی کیٛازِ مۄہنیو ترٛوو سورُے یِمو ترٛوو پنُن مول موج تہِ یِمو ترٛوو پنُن سورُے رشتہٕ یِمو تُجہِ زنان تہِ میری خبر کتہِ ایسا بھی نہیں کرنا ہے میں ان بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پلیز اپنے ان لاز جو ہے ان کو اپنا ماں باپ سمجھیے اور گھر کو خوش رکھیے کیونکہ زندگی بار بار نہیں آتی یہ 40-60 سال کی زندگی ہے اس کو خوشی خوشی جیو اس کو جب گھر خوش ہے تو سب خوش ہوتے ہیں نہ اس گھر میں کوئی ڈپریشن ہوتا ہے نہ کوئی ایگزائٹی ہوتی ہے نہ کوئی اور کچھ ہوتا ہے نہ وہاں شوگر کی بیماری ہوتی ہے موسٹلی اور نہ وہاں کینسر کا پیشنٹ کوئی ہوتا ہے کیونکہ جب خوش ہوگا گھر وہاں کھانا بھی اچھا پکے گا اور اچھی اچھی چیزیں بھی پکیں گی کیونکہ جہاں پہ ڈپریشن ہوتا ہے نہ وہاں کھانا پکتا ہے نہ وہاں چائے بھی ٹائم پہ ملتی ہے بالکل یہ چھُ آسان گرے رومُت اتھ گرس چھُ آسان گوٚمُت تی کورچن لڑکن تہِ چھُس بہٕ ونان ان کو اچھی طرح سے اپنی بیویوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اپنے ماں باپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور ماں باپن چھُس بہٕ یہ ونان چینج کٔرِو اڈاپٹ جو مجھے سن رہے ہیں چینج کٔرِو اڈاپٹ یہ مت سوچو یہ میانہِ خاندارنہِ کوٚر میٲنۍ نوٚش تہِ کرتی آپ پھر غلط ہو کیونکہ دنیا اے آئی روبوٹکس کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی تک پہنچ گئی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو اگر آپ نے چینج نہیں رکھا دماغ میں تو آپ خود بھی پریشان ڈاکٹر لا بھی پریشان بیٹا بھی پریشان اور جو اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پریشان مائی ڈیئر یہ کچھ باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی آج اور سب سے 2 فیکٹر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو چاند پہ لے جائیں گے جس مرد میں ہو یا عورت میں ہو 2 چیزیں جن میں قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے پیشنس اینڈ سائلنس جس بندے میں پیشنس صبر ہو 112 بار سے زیادہ میرے خیال سے قرآن کریم میں ذکر آئی ہے صبر کی زندگی میں جس نے صبر کیا غلط باتوں کے خلاف غلط اندازوں کے خلاف گالیوں کے خلاف بالکل
उल्टे बातों के खिलाफ, क्रिटिसाइज़ के खिलाफ, कोई भी बात अगर आपको कोई बोले, अगर आपने पेशेंस दिखाई, आपको गिराना बहुत ही मुश्किल है। आप गिर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में अगर आपने अपने आप में पेशेंस रखी। और साइलेंस, साइलेंस की अभी भी मैं बात कर रहा था। इंसान जब पहचाना जाता है, वो इंसान जो ज़ही पٲٹھۍ किन्ही जैसे बोलेगा तो इसका सारा कैरेक्टर सामने आ जाता है। और हमेशा कम बोलो, हमेशा जब हम बोलूँ क्या सी, आपको पता होना चाहिए जब मैं बोलूँ ये मेरी साइलेंस से ज़्यादा पावरफुल मेरे वर्ड्स हैं, तब बोलो, तब बोला करो। किसी महफ़िल में, किसी किसी भी जगह आप बैठे हो, तब अपनी ज़बान मोस्टली अगर आप देखोगे जो दुनिया के बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े फिलॉसफर्स हैं, बड़े-बड़े रिच पीपल हैं, बड़े-बड़े मतलब जो भी मज़हबी लीडर हैं, उनमें सबसे कॉमन चीज़ होती थी, 2 कॉमन चीज़ें होती थी उनमें, एक पेशेंस और एक साइलेंस। ये 2 चीज़ें आपको आसमान, चाँदों, तारों तक ले जाएँगी। लेकिन अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, कोई भी डिग्री हासिल करनी हो, कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करना हो, किसी मंज़िल पे पहुँचना हो, सिर्फ़ 2 चीज़ें अपने पास रखो, पेशेंस एंड साइलेंस। ये चाबी है हर किसी सक्सेस की चाबी, हर किसी ग्रोथ की चाबी, हर किसी प्रोग्रेस की चाबी। ये 2 चाबियाँ हैं। साइलेंस एंड पेशेंस, इनका फ़ॉलो कीजिए। आपको ज़िंदगी में कभी मुँह के बल नहीं गिरा सकता और ना आप अपनी इज़्ज़त किसी महफ़िल में, किसी किसी भी जगह, किसी घर में, किसी रिश्तेदार में आप अपने आप की इज़्ज़त कभी खो नहीं सकते अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, वो है पेशेंस एंड साइलेंस। कीप इट अप, मी डॉक्टर अहमद मुश्ताक। मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो पसंद भी आ जाएगा, लाइक भी आ जाएगा और लाइक भी करोगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरा मिशन है इसके पीछे मैंने बहुत बार बोला, मैं उन माँओं के पास पहुँचना चाहता हूँ, जिनके पास कोई नहीं है, जिनका बिल्कुल सहारा नहीं है। मैं उनकी अपनी तरफ से कुछ मदद करना चाहता हूँ। यही मेरा मिशन है इस चैनल के पीछे।